नमस्कार, मेरा नाम लता तिवारी है। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और हम लोग अभी लंबे समय से 23 जनवरी से संयुक्त मंच के बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त मंच का निर्णय था कि 23 जनवरी से 27 जनवरी तक एक माह पड़ा हुआ है, जिसमें हमारी मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो 28 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। तो 27 तक हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया, तो 28 तारीख से हम पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। कई बार बीच बीच में संचालनालय बुलाया भी गया है। इस विषय पर लगातार चर्चा भी हुई है कि हमारी मांगों के विषय पर लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी संतोषजनक या सकारात्मक पहल हमारी नहीं हुई है। इसी के कारण अभी तक जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो चल ही रहा है और ये संयुक्त मंच का निर्णय है कि जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा हड़ताल चलता ही रहेगा, जारी ही रहेगा। संयुक्त मंच में छत्तीसगढ़ के जितने भी संगठन हैं, जितने भी मंच हैं, वो पूरे एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। छत्तीसगढ़ के जितने संगठन हैं जो कई भागों में बटे हुए थे, अब पूरा एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर पूरे छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, सारे जिलों की जो कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं हैं, केंद्र बंद है और अपने लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। और संयुक्त मंच में आकर हम लोगों को भी मतलब ये लग रहा है कि पूरा प्रदेश हमारा एकजुट हो गया है और हम लोग लड़ाई लड़कर जीत जाएंगे। संयुक्त मंच से अभी ये हमको फ़ायदा है कि पूरे छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी केंद्र पूरा बंद है। सभी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का समर्थन है, सब एकजुट होकर आ गए हैं, लड़ रहे हैं। ये हमारे संयुक्त मंच की एकता है कि पहले कई भागों में बटे हुए थे कि हमारा संगठन ऐसा था, पर अब ऐसा नहीं है। संयुक्त मंच में छत्तीसगढ़ के पूरे संगठन एकजुट होकर पूरी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का पूरा समर्थन है और लड़ाई हम सरकार से लड़ रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, जैसे राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहलम्बागढ़, चौकी, रायपुर, पूरे बस्तर संभाग, सरगुजा है, बिलासपुर है, कवर्धा है, छत्तीसगढ़ के सारे जिलों की आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद है। संयुक्त मंच का निर्णय है कि अब हम लोग लगातार हमारा हड़ताल जारी रहेगा, क्योंकि हड़ताल का 34वां दिन है और हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। सुन तो रही है सरकार, पर ध्यान नहीं दे रही है हम पर। और अभी भी हम लोगों ने लगातार ढोल नगाड़ा बजाकर, थाली बजाकर और दांडी मार्च यात्रा करके का ध्यानाकर्षण किया है और लगातार इन्हीं माध्यमों के जरिए से हम मुख्यमंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण कर ही रहे हैं और ये हड़ताल अभी जारी ही रहेगा। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल चलता ही रहेगा, चाहे वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो। हम लोग थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। देखिए, ऐसा है कि संयुक्त मंच पहले भी कई बार बन चुका है और उसमें भी लगातार कभी मांगों पर सहमति नहीं बन रही थी, तो विचारों में सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए वो कई बार बनकर भी अलग हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा बना है संयुक्त मंच कि अभी लगातार मतलब आंदोलन चल ही रहा है और उन लोगों का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अभी सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हितों की बात चल रही है और संयुक्त मंच सिर्फ अभी एक ही एजेंडा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों में ही कार्य करना है। इसीलिए सभी प्रदेश भर की हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं संयुक्त मंच से जुड़ते जा रही हैं। सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, बाहरी जो सामाजिक लोग हैं उनका भी हमको समर्थन मिल रहा है और लगातार हम लोग आंदोलन करते ही आ रहे हैं और इस पर भी आंदोलन में भी सहमति सबकी बनी हुई है संयुक्त मंच का कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा और ये एक आगे जन आंदोलन के रूप में लेगा। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जो अब संगठन भी एक परिवार का ही रूप है, एक हिस्सा है और हम लोग किसी भी संगठन से जुड़े रहें ये
किसी भी समूह में जुड़े रहें तो हमारा परिवार ही है। और लगातार अभी संगठन कितने भी अलग हों उससे कोई मायने नहीं रखता है। अभी सारे संगठन एक साथ हो गए हैं और कितनी भी विवादों की स्थिति में रहे कोई भी संगठन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर परिवार में भी तो चार बर्तन रहते हैं तो आवाज़ तो होती ही है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो ही जाते हैं। अभी हमारा पूरा संयुक्त मंच एक साथ है, पूरा छत्तीसगढ़ एक साथ है और संयुक्त मंच सिर्फ एजेंडे पर काम कर रहा है। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों की बात हो रही है, वहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा समर्थन सिर्फ उन्हीं को है जो सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों में काम करे और हितों की बात हो, तब मेरा समर्थन हमेशा रहेगा। और हमारी ये जो लड़ाई है, संयुक्त मंच की जो लड़ाई है, वो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो जारी है और सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में रहेंगे। हमारी बहनों के हितों की बात है तो बिल्कुल मेरा समर्थन है और पूरे आखिरी दम तक रहेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी